Hello, I am Shubhanshu Kumar and I am a teacher of the science subject. And कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा नाम शुभांशु कुमार है और मैं यहाँ पे क्लास 8 साइंस का चैप्टर से लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, कोई भी डाउट होगा वो भी समझाया जाएगा, ठीक है। और हम ये यूट्यूब पे हर जगह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को या कोई भी चीज़ को हम कहीं भी ये वीडियो डाल सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप ये देख पाएंगे। फेसबुक पर मेरा आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप देख सकेंगे, नहीं तो आप ऐसे नहीं देख सकेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, हर जगह का मिलेगा, आप कहीं भी आप जाकर इससे अच्छा बेस्ट नहीं मिल सकेगा। आपको ये सारी इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया जाएगा। तो आप देखिए क्लास 8 क्या है, चैप्टर से हम सेल लेकर आएंगे, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही नहीं है, लेकिन ये है बहुत इससे क्यों, कोई भी पूछेगा सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई पूछेगा सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम बता रहे हैं सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग्स है और कोई भी एनिमल्स है। अब कोई भी पूछ देगा आप क्या चीज से मिलकर बने हो, घर, जैसे आप जो घर बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाते हैं, तो कोई भी पूछता है कि नहीं आपका शरीर, वो बॉडी किससे बना हुआ है, घर किससे बना हुआ है, तो घर के बारे में आप बता देंगे कि हाँ ईंटा से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, बालू से बना हुआ है, सारे चीज से मिलकर घर बना हुआ है। लेकिन अब पूछ देगा कोई से आपका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो अब आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा। तो इसके बारे में जो पढ़ाई हुआ, ये कुछ ही 2 साल 3 साल पहले इसका बारे में हम लोग जान रहे हैं, उससे पहले हम लोग इसके बारे में नहीं जान पाए। साइंटिस्ट लोग उस समय में लोग सोचे कैसे सोचे, वो भी ऐसे ही सोचे होंगे से मेरा शरीर क्या चीज से बना हुआ है। हम तो देख रहे हैं मेरा शरीर एक लार्ज है, लेकिन लार्ज कैसे होता है, छोटा छोटा से मिलकर तो लार्ज होता है। तो साइंटिस्ट लोग सोचे होंगे कि जो सेल जो है, सेल नहीं मतलब इसका तो नाम दिया गया है, लेकिन सोचे होंगे कि हमारा बॉडी जो इतना लार्ज है वो किस वजह से है, ना कोई तो ऐसा चीज होगा जिससे वो छोटा चीज से मिलकर बना होगा। कोई भी ऐसा चीज बड़ा होता है वो हमेशा छोटे चीज से मिलकर बना होता है, एक बैग बड़ा नहीं हो जाता है। तो हमारा इतना बड़ा बॉडी है, उसके लिए तो कोई ऐसा चीज तो होगा जिससे मिलकर पूरा बना होगा। तो इसी का खोज किए साइंटिस्ट और पाए गए जब हमारे शरीर का किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे घर ईंटा से मिलकर बना हुआ है, जैसे घर का सेल हुआ ईंटा ब्रिक्स, वैसे ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ सेल। जैसे मैथमेटिक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट 1 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक, वही 0 से लेकर 9 तक से लेकर के पूरा मैथमेटिक्स का भंडार बना हुआ है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर पूरा ये स्ट्रक्चर बना दिया है सेल। अब देखिए सेल को क्या करना है, देखिए मेन बात ये है सेल का, ये हम आंख से अपने नॉर्मल आई से नहीं देख पाएंगे, इसी कारण से ये बहुत ही टाइम लगा दिया इसके बारे में जानकारी पाने के लिए। अगर ये आंख से देखने वाला चीज होता, नॉर्मल आई से देखने वाला चीज होता, ये बहुत ही आसानी से हम लोग को पहले ही पता चल जाता है, लेकिन ये पूरी हमारे पूरा इसके बारे में जानकारी है। अच्छा ये हम इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए द वर्ड सेल मींस लिटिल रूम, ठीक है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जैसे ये सोचे से हम इसका करते हैं, तो पहले क्या की डिस्कवरी किए, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल आएगा, उसी में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप यही जानिए द वर्ड सेल मींस लिटिल रूम। इसे लिटिल रूम क्यों कहा गया, ये डिस्कवरी ऑफ द सेल हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए से सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। ये सेल है ना, इस सेल का मीनिंग है लिटिल रूम।
ठीक है, ये तो आपका हो ही गया। और दूसरा, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही उसी लोग से हम यही बता रहे थे, तो हम लोग का जो जीवन का सबसे छोटा चीज जो है ना, वो सेल ही है। पूरा सेल से मिलकर ही बना है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो भी आकार है, जो शेप एंड साइज जो अभी देख रहे हैं, वो सारा सेल है। चाहे मसल है, मसल भी एक सेल है, बोन है, बोन भी सेल है। ये बोन भी पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है, मसल भी पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है। ये कोई भी चीज ऐसा है, नाखून है, नाखून भी सेल से मिलकर बना होगा। स्किन है, स्किन भी सेल से मिलकर बना होगा। तो सारे ऐसा चीज है जो स्किन से मिलकर बनता है। तो सबसे छोटा चीज क्या हुआ? स्ट्रक्चरल, मतलब ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये फंक्शन मतलब ये सबसे छोटा है। सबसे छोटी लाइफ का, हमारी बॉडी का सबसे छोटी चीज सेल है। ये इस लाइन से ये पता चला है, सबसे छोटी चीज। जैसे कोई भी कहता है सबसे मैथमेटिकल यूनिट कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे पूरा मैथमेटिक्स जाना जाता है, वो 0 to 9 है। वैसे ही बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या है? सेल। उसी से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। अब देखिए कैसे बना हुआ है हमारा बॉडी। सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना हुआ है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। देखिए ऐसे बना हुआ है। डायरेक्ट सेल, जैसे इतना सेल है, इतना सेल मिलकर एक टिश्यू बना दिया, फिर टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बना दिया। ऐसे बना हुआ है। The human body is composed of trillion of cells. हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स। अब जानते हो कितना सेल्स है? ट्रिलियन, एक दो नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, 100 नहीं, ट्रिलियन। अब बताइए ट्रिलियन कितना होगा? अब एक तो है इसको नेक आई से दिखेगा नहीं, ऊपर से ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। अब बताइए कितने सेल्स होगा? गिनने बैठिएगा तो जल्दी गिन नहीं पाइएगा सेल को। अब चौथा ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये चौथा, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। क्या करते हैं? हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? और जैसे बोन है, हम पहले बोले बोन क्या करता है? हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देता है, लेकिन बोन भी तो सेल से मिलकर बना हुआ है। मसल जो है वो भी हमारे बोन से साथ अटैच होकर हमारे सारे मूवमेंट में काम देता है, वो भी तो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम बात क्यों नहीं सकते हैं इससे हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, क्या करता है? हमारे भोजन से न्यूट्रिएंट्स लेने में मदद करता है। अब कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो एक ऑर्गन सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑर्गन से मिलकर बने होंगे, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस से, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है। तो जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ये ऑर्गन से मिलकर बना कि नहीं बना? और वही ऑर्गन के अंदर टिश्यू भी होंगे, वो स्टोमक या इंटेस्टाइन के अंदर टिश्यू भी होंगे, कुछ ऐसे टिश्यू भी हैं, और टिश्यू भी सेल से मिलकर बना है। तो हुआ कि नहीं हुआ? एक पूरा बॉडी एक सेल से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करता है? हमारे खाना से न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे स्टोमक है, चाहे इंटेस्टाइन मेन तो है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में तो फूड का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, इंटेस्टाइन भी तो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जब वो सेल से मिलकर बना हुआ है और वो क्या करता है? भोजन को लेने में मदद करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते कि सेल फूड को न्यूट्रिएंट्स लेने में मदद करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करता है, तो इसीलिए तो सेल वो भी तो सेल से मिलकर बना है। convert those nutrients into energy। जैसा जानते हैं एक आप आगे पढ़िएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं सेल के अंदर। तो जैसे ही हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, हमारे सारे बॉडी के सेल में जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स जैसे ही जाते हैं हमारे सेल में, और वो सेल क्या करता है? उस न्यूट्रिएंट्स से हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम सारे काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए तो सेल कितना बेसिक यूनिट है, क्योंकि
इसलिए जैसे कि हम कहते हैं कि सेल से ही मिलकर हमारे बॉडी बना हुआ है। जैसे घर ईटा और बालू सीमेंट से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही हमारा बॉडी एक सेल से मिलकर बना हुआ है। थैंक यू।